इस दुनिया के साइंसदान का कहना है कि रात को 3 बजे मैंने एक हैरान कुन राज देखा। क्या आप भी 3 बजे उठकर देखो, कोई है जो इस दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में अपनी इबादत, मार्फत और पहचान करवाने के लिए भेजा है, ताकि वो अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी करके उसको राजी कर ले और फिर आखिरत की हमेशा हमेशा की जिंदगी ऐशो इशरत और राहत आराम में बसर करे। यही वजह है कि हजरत अंबिया, सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन और आइमा मुजतहिदीन ने अपने तमाम शोबा है जिंदगी के हर वक्त और हर लम्हे में इस अजीम मकसद को अपने सामने रखा। वो दुनियावी कारोबार, ज़राअत, तजारत, सनत और हरफत वगैरह भी करते थे, हरफत वगैरह भी करते हैं, लेकिन उनके दिल हमेशा अल्लाह ताला की मोहब्बत और उल्फत में मस्त व सरशार रहते और किसी वक्त भी उसकी याद से गाफिल नहीं रहते थे। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, ये वो लोग हैं कि जिन्हें कोई तजारत या कोई खरीदो फरोख्त ना अल्लाह की याद से गाफिल करती है, न नमाज कायम करने और न ज़कात देने से। यही वो लोग हैं जो रात जैसे पुरसुकून वक्त में भी राहत और आराम के बजाय अपने महबूब हकीकी के सामने इबादत और बंदगी के लिए दस्त बस्ता खड़े होते हैं और नमाज में उसके सामने राज़ो न्याज में मशगूल हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हीं लोगों का कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंदाज में जिक्र फरमाया है। एक जगह इरशाद है, उनके पहलू यानी रात के वक्त अपने बिस्तरों से जुदा रहते हैं, वो अपने रब को डर और उम्मीद के साथ पुकारते हैं और हमने उन्हें जो अता किया है वो उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। किसी मुतनफ़िस को नहीं इल्म के ऐसे लोगों के लिए आंखों की ठंडक का क्या सामान उनके अमाल के बदले में रखा गया है। दूसरी जगह इरशाद होता है, वो रात के वक्त कम सोते थे और सहरी के औकात में वो इस्तगफार करते थे। एक और जगह इरशाद रबानी है, और रहमान के बंदे वो हैं जो रातें इस तरह गुजारते हैं कि अपने परवरदिगार के आगे कभी सजदे में होते हैं और कभी कयाम में। एक जगह इरशाद है, भला क्या ऐसा शख्स उसके बराबर हो सकता है जो रात की घड़ियों में इबादत करता है, कभी सजदे में कभी कयाम में, आखिरत से डरता है और अपने परवरदिगार से रहमत का उम्मीदवार है। कहो कि क्या वो जानते हैं और जो नहीं जानते सब बराबर हैं। एक और जगह इरशाद है, बेशक रात के वक्त उठना ही ऐसा अमल है जिससे नफ्स अच्छी तरह कुचला जाता है। कहो कि क्या वो जानते हैं और जो नहीं जानते सब बराबर हैं। एक और जगह इरशाद है, बेशक रात के वक्त उठना ही ऐसा अमल है जिससे नफ्स अच्छी तरह कुचला जाता है और बात भी बेहतर तरीके से कही जाती है। एक दूसरी जगह फरमाते हैं, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो जो तुम्हारे लिए एक इजाफी इबादत है। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें मकाम महमूद तक पहुंचाएगा। हदीस मुबारक में भी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बेशुमार फजाइल और मुख्तलिफ किस्म की तरगीबात वारिद हुई हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो सबसे पहला इरशाद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से सुना वो ये था कि लोगों आपस में सलाम का रिवाज डालो और गुरबा को खाना खिलाओ और सला रहमी करो, और रात के वक्त जब सब लोग सोते हों तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में ऐसे बालाखाने हैं जो आप गीनों के बने हुए मालूम होते हैं, उनके अंदर की सब चीजें बाहर से नजर आती हैं। सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किन लोगों के लिए है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अच्छी तरह से बात करें और गुरबा को खाना खिलाएं और हमेशा रोजे रखें और ऐसे वक्त में रात को तहज्जुद पढ़ें जबकि लोग सो रहे हों। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के रोजे के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाला रोजा मुहर्रम का है, और फर्ज नमाज के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाली नमाज रात के वक्त तहज्जुद की है। पुराने वक्तों में नमाज तहज्जुद बड़ी कसरत और एहतमाम के साथ पढ़ने का रिवाज था। घर के बड़े बूढ़े मुख्तलिफ अफराद, मर्द और औरतें रात के पिछले पहर बिस्तर छोड़ते, ठंडे गर्म पानी से वजू करते, फिर मर्द हजरात मस्जिद की तरफ चल देते और खवातीन घरों में मखसूस जगहों पर तहज्जुद की नमाज अदा करने का एहतमाम करती। आज बहुत दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब से नित नई इजादात और सोशल मीडिया आया है, तब से हम मुसलमानों से हमारा ये कौमी और दीनी वर्सा मुकम्मल तरह से छुट गया है, और रात की कुछ घड़ियां इसके अल्लाह हुजूर सजदा रेज़ी किया करें। तहज्जुद जरूर पढ़ा करो, क्योंकि तुमसे पहले सालिहीन का शुआर रहा है,
तहज्जुद से मुराद रात के पिछले हिस्से में उठकर अल्लाह के हुजूर झुक कर नवाफिल अदा करना है। ये वो नफल है जिसके लिए हुक्म खुदाबंदी मौजूद है। उम्मत मुस्लिमा को ये हुक्म आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इसकी तलकीन भी की और तरगीब भी दी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से हुक्म दिया, रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। ये खास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। अनकरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद पर खड़ा करेगा। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, और रात की कुछ घड़ियां उसके हुजूर सजदा रेज़ी किया करें और रात के बकिया तवील हिस्से में उस अल्लाह की तस्बीह किया करें। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, और रात को भी उसकी तस्बीह कीजिए और सितारों के डूबते वक्त भी। इन आयत मुबारक के मुताबिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक जायद नमाज तहज्जुद भी फर्ज थी, जिसका मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात को मजीद बुलंद करना है। मकाम महमूद वो दर्जा या मकाम है जो क़यामत के रोज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा। उसी मकाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत मुस्लिमा की शफाअत और बख्शिश फरमाएंगे। बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि तहज्जुद नफल इबादत है जो ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज थी और ना ही उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मत के लिए इसका दर्जा नफल का है। अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी बेहद फजीलत बयान की गई है। नफल नमाजों में ये अल्लाह की पसंदीदा तरीन इबादत है। नमाज तहज्जुद का असल वक्त रात का आखिरी पहर है। इसमें कम से कम 2 रकात और ज्यादा से ज्यादा 12 रकात अदा की जाती हैं। अगर रात को उठकर नमाज पढ़ने की हिम्मत ना हो तो इशा की नमाज के बाद भी चंद रकात तहज्जुद की नीयत से अदा की जा सकती हैं, मगर इससे सवाब में कमी आ जाती है। दीगर नफल नमाजों की तरह तहज्जुद के नवाफिल भी घरों में पढ़ना अफजल है और ये 2-2 रकात करके अदा किए जाते हैं। तहज्जुद की नमाज सुन्नत है और ये वो नफिल है जो तमाम नफली नमाजों पर भारी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इनका एहतमाम फरमाया और अपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को भी इस नमाज की तलकीन फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि तहज्जुद जरूर पढ़ा करो, क्योंकि वो तुमसे पहले सालिहीन का शुआर रहा है। ये तुम्हारे रब का कुर्ब हासिल करने का खास वसीला है। ये गुनाहों के बुरे असरात को मिटाने वाली और गुनाहों को रोकने वाली है। इस बारे में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 113 ta 115 में फरमान इलाही है कि सारे के सारे यकसा नहीं, बल्कि उन अहले किताब में एक जमात हक पर रहने वाली है जो रातों के वक्त भी कलामुल्लाह की तिलावत करते हैं और सजदे भी करते हैं। ये अल्लाह और क़यामत पर ईमान भी रखते हैं, भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, भलाई के कामों में जल्दी करते हैं। ये नेक बख्त लोग हैं, ये जो कुछ भी भलाइयाँ करें इनकी नाकदरी नहीं की जाएगी और अल्लाह परहेज़गारों को खूब जानता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल दरमियानी रात की नमाज तहज्जुद है। एक और हदीस मुबारक में आया है कि अल्लाह रात के आखिरी हिस्से में बंदे के ज्यादा करीब होता है। बस अगर हो सके तो इन बंदों में से हो जाओ जिस मुबारक वक्त में अल्लाह को याद करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रात के आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान से दुनिया की तरफ नुज़ूल करके फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं? कोई है जो मुझसे बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसको बख्श दूं? नमाज तहज्जुद दरअसल कबूलियत दुआ का वक्त है। इस वक्त जो भी मांगा जाए अल्लाह दुनिया और आखिरत में जरूर अता फरमाएगा। आयात कुरानी और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में नमाज तहज्जुद नफल इबादत है। दीगर नफल इबादत में सबसे अफजल है। इसका दर्जा फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल है। इस्लाम में कोई भी काम बेमकसद नहीं किया जाता। जिस तरह दुनियावी कामों का कोई ना कोई मकसद होता है, इसी तरह नफल इबादत भी किसी मकसद के लिए की जाती हैं। रात को उठकर तहज्जुद को कायम करने की बहुत सी बरकत और फजीलतें हैं। नाजरीन, एक साइंसदान निकोला टेस्ला बहुत बड़े साइंसदान हैं। आज हमारी साइंस निकोला टेस्ला की तहकीक के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि निकोला टेस्ला को इतनी कामयाबी किस तरह हासिल हुई? निकोला टेस्ला की कामयाबी और उनकी इंटेलिजेंस के राज उनकी सोने की वो आदतें थी जिसे वो अपना कर एक कामयाब इंसान बने थे। नाज़रीन, आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि निकोला टेस्ला पूरी रात में सिर्फ 2 घंटे ही सोया करते थे और दिन में थक कर कुछ देर आराम किया करते थे। उनका कहना था कि अपने काम की इसी रूटीन की वजह से वो अपनी सभी रिसर्च को भरपूर सुकून और कुव्वत के साथ कर पाते हैं। नाज़रीन, जो लोग उस वक्त उठते हैं और इबादत करते हैं या अपने कामों में लग जाते हैं, उन्हें अपने जिस्म के अंदर अजीब सी एनर्जी और ताकत का एहसास होता है।
ऐसा लगता है जैसे कि कोई अंदरूनी कुव्वत उनके जिस्म में दाखिल हो गई हो और वही उन्हें अपनी जिंदगी का पूरा नक्शा समझा रही है। नाज़रीन, निकोला टेस्ला का कहना था कि रात के इस लम्हे में इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव और फ्रेश हालत में होता है। उस वक्त हम अपने इन कामों को भी हल कर सकते हैं जिन्हें हम दिन के उजाले में नहीं सुलझा पाते। यानी कि हम उन चीज़ों पर भी गौर फिक्र कर सकते हैं जो चीज़ें या बातें हमारी सोच से बहुत ज़्यादा दूर हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी उस वक्त को बहुत ज़्यादा अहम कहा गया है। इस्लाम में भी इस वक्त की बहुत ज़्यादा फजीलत है। कहा गया है कि ये वो वक्त है जब हमारी जिस्मानी दुनिया और रूहानी दुनिया के बीच का पर्दा हट जाता है। वही पर्दा जिस पर्दे की वजह से हमारी जिस्मानी दुनिया रूहानी दुनिया से अलग है। अल्लाह इस वक्त इस पर्दे को हटा देता है और इन दोनों दुनियाओं के बीच का रास्ता खुल जाता है। निकोला टेस्ला का कहना था कि कोई ऐसी ताकत जरूर है जो इस पूरी कायनात को कंट्रोल कर रही है, यानी कि ये कायनात खुद ब खुद नहीं चल रही, इसको कोई चला रहा है। यही ताकत एनर्जी की शक्ल में पूरी कायनात के अंदर बिखरी हुई है। इसी राज को जानने के लिए निकोला टेस्ला ने कई सारे मजहब को पढ़ा। नाज़रीन, आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान और हदीस के अंदर कई जगहों पर उस वक्त के हवाले से इशारे मौजूद हैं जिसमें बताया गया है कि सुबह के 3 बजे का ये वक्त बहुत ही अहम वक्त है जिसमें अल्लाह की इबादत करके हम हर कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। और इस बात को निकोला टेस्ला बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे। वो एक ऐसी एनर्जी की तलाश कर रहे थे जिसके जरिए वो इस अनदेखी ताकत के करीब जा सके जो ये सब कुछ कर रही है। यही वजह है कि निकोला टेस्ला सुबह 3 बजे उठकर अपने कामों में मशगूल हो जाया करते थे। इसके अलावा आज की हमारी साइंस भी हमें यही बताती है कि ये वो वक्त है जब चारों तरफ मुकम्मल खामोशी छाई होती है और इंसान गहरी नींद में होता है। अगर उस वक्त कोई उठकर अपने काम करने लग जाए तो इसके सोचने समझने की सलाहियत कई गुना तक बढ़ जाती है। नाज़रीन, इस्लाम में उस वक्त को तहज्जुद का वक्त कहा गया है जिसकी फजीलत बेहिसाब बताई गई है। कहा जाता है कि रात के इस वक्त अपनी नींद की कुर्बानी देकर तहज्जुद की नमाज अदा करने से हर दुआ कबूल होती है। यानी कि आप रात के एक हिस्से सोने के बाद फिर उठकर नमाज पढ़ें तो इसका बहुत ज्यादा सवाब है। नाज़रीन, वैसे तो कई सारी नफल नमाजी हैं लेकिन इनमें सबसे ज्यादा सवाब तहज्जुद का ही है। रिसर्च से ये साबित होता है कि अच्छी नींद से दिमागी कैपेसिटी बढ़ती है, खासकर याददाश्त में। इस रिसर्च के मुताबिक रात की आखिरी घड़ियों में जब बंदा नींद से उठकर तहज्जुद अदा करता है तो दुआ के दौरान वो अपनी पास्ट में की गई गलतियों की रात में खामोशी और आसानी से अल्लाह से माफी मांग लेता है। इसके अलावा अगर हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो इसमें भी बताया गया है कि अगर आप रात के 3 बजे उठते हैं तो ऐसा करने से आपके जिस्म की बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके जिस्म में जमा गंदगी को जिस्म से जल्दी निकलने का मौका मिल जाएगा। अगर हम देर से उठते हैं तो ये गंदगी जिस्म में रहकर हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा इसकी वजह से हमारी किडनी को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जब आप सुबह उठकर ऑक्सीजन से भरपूर सुबह की ताज़ा हवा में सांस लेते हैं तो इससे आपके फेफड़े और दिमाग तरोताज़ा हो जाते हैं। इसके अलावा हदीस में जिक्र किया गया है कि ये रात का वो पहर है जब अल्लाह हमारी इस दुनिया के आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और ऐलान करता है कि है कोई जो ऐसा जो इस वक्त मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निकोला टेस्ला किस ताकत के बारे में जिक्र कर रहे थे और वो ताकत कौन सी थी। ये वक्त एक इंसान की जिंदगी का बहुत ही अहम वक्त है। रात में उठकर नमाज पढ़ना और दुआ करना इंसान को अपनी जिंदगी के विजन गोल्स पर फोकस करने का मौका देता है। ये दिल को सुकून फराहम करता है और दिन भर की परेशानी से निकलने में मदद करता है। नाज़रीन, वैसे तो तहज्जुद की नमाज हमारे ऊपर फर्ज नहीं है लेकिन हमारे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज को पाबंदी से अदा किया करते थे। इसलिए ये हमारे लिए सुन्नत है जिसको हम अदा करके कामयाब जिंदगी गुजार सकेंगे। अल्लाह हमें नवाफिल से अपना कुर्ब अता फरमाए और हमें अपने मकरब पसंदीदा बंदों में शुमार कर ले जिनकी राह मुस्तकीम पर चलने का वो अपनी लारेब किताब में हमें खुद हुक्म फरमाता है। अल्लाह हमें इखलास से अपनी बारगाह के सुजूद क़याम की दौलत अता फरमा दे और हमारी इनफरादी और इज्तिमाई मुश्किलात को अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल आसान फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।